अस्सलामुअलैकुम। आइन ये कहता है, आइन वो कहता है, आइनी हदूद के अंदर रहे, आइन से बाहर जाने की कोशिश मत करें। हम में से अक्सर लोग ये सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि आइन ये कहता है, वो कहता है, तो हमारे जैसा शख्स, आम आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर आइन है क्या। और नाज़रीन, आज हम आइन को डिस्कस करते हैं कि आइन क्या है, इसकी अहमियत क्या है और आज के दौर में आइन से आगाही तमाम लोगों के लिए और बिलखुसूस पढ़े लिखे नौजवानों के लिए क्यों ज़रूरी है। और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। आइन ऐसे असूल व ज़वाबित का नाम है जो कि रियासत को चलाने के लिए रहनुमाई फ्राहम करे, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे मुल्क की सम्मत और रास्ते का तयन हो, उसे आइन या दस्तूर और इंग्लिश में उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नाज़रीन, आज हम पर्टिकुलरली इसको नैरो करते हुए पाकिस्तान के आइन के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख के हवाले से बात करें तो करारदाद पाकिस्तान 1940 को मंजूर हुआ और उसी की बुनियाद पर क़याम पाकिस्तान के बाद 9 साल बाद 1956 को पहला आइन मुरतब हुआ, जो कि 1958 को ख़त्म हो गया। फिर 1962 से लेकर 1969 तक अयूब खान के साथ ही वो जो आइन था वो रुखसत हो गया। फिर एक नया दौर आया मुल्क में, रियासत में, कि 1973 का आइन जो मुतफ़िका आइन है, भट्टू साहब का एक क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने इस आइन को मंजूर किया, पास किया। अब 1973 का आइन है, इसके जो सेलियन फीचर्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, ये आइन वफाकी आइन है, पार्लियामेंट्री आइन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाई कैमरल है, यानी दो ऐवानी मुकन्ना, सेनेट, अपर हाउस, उन अराकीन की तादाद 104 है और कौमी असम्बली लोअर 342 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पर मुश्तमिल है। इसे दो ऐवानी बाई कैमरल लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो आइन नाज़रीन, ये 2/3 मेजॉरिटी तरमीमात की बात करें तो तरमीमात जो हैं वो 1973 से अप टिल नॉट जो 2022 चल रहा है, अब तक कई तरमीमात हो चुकी हैं असरे हाज़र के तकाज़ों को पूरा करने के लिए। आइन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ, कंसेंसस के साथ वो तरमीमात होती हैं। इतना आसान नहीं है कि जब किसी का दिल चाहा वो आइन में तरमीम कर दे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी और जो एक बहुत ही मुश्किल काम है, बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, और उसी के मुताबिक अदलिया आज़ाद होगी। आइन कहता है अदलिया आज़ाद होगी, कौमी ज़ुबान ये होगी। और इसके पहले जो 40 आर्टिकल हैं, 40 आर्टिकल्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस, उनका ताल्लुक जो है वो आपके साथ, हकूक़ के साथ है, यानी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब और सेहत की सहूलतें। वो कोई भी जितने भी ममालिक हैं जो इंसान को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी देते हैं, उसका ताल्लुक पहले 40 आर्टिकल के साथ है। आगे फिर चलकर वो डिस्कस करता है कि मुल्क को कैसे चलाना है, गवर्नमेंट कैसे तश्कील देनी है, गवर्नमेंट को कैसे हटाना है, कबीना ने कैसे बनना है, तो सारी की सारी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का तरीका बताया जाता है। और इसके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि आइन को तोड़ना, आइन को तोड़ता है उस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है। अब मुख्तलिफ ममालिक के जो आइन हैं उनकी नौइयत और हैसियत मुख्तलिफ है। हम चूँकि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है हमारा मुल्क, तो हमारा जो आइन है वो इस्लामिक आइन है। तो आज के दौर में अब देखें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक 2 से ज़ायद मरतबा उनका प्रेसिडेंट अपॉइंट या वो इलेक्ट नहीं हो सकता।
इसी तरह इंडिया में भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर है वो 2 से ज़ायद मरतबा मुंतखब नहीं हो सकता। तो उनकी हर मुल्क के अपनी अपनी मामलात हैं। तो लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है, ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे नौजवान यंगस्टर्स, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, वो लॉ कर रहे हों, वो पॉलिटिकल साइंस और लॉ वाले, वो तो डेफिनेटली ये पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज के दौर में 21वीं सदी जब जा रही है, सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है, हम में से हर एक को नौजवान जो किसी भी शोबे के साथ उसका ताल्लुक है, वो किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर्स कर रहा है, वो बीएस का स्टूडेंट है, उसको चाहिए कि आइन से आगाही ज़रूर हासिल करे कि आइन किस तरह बुनियाद फराहम करता है रियासत को चलाने के लिए, इसका रोल क्या है। उसका फ़ायदा ये होगा अगर आप आइन को पढ़ेंगे, आइन को पढ़ने के बाद आप चीज़ों को समझेंगे, तो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए ये आइन से आगाही, उनके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे वो यकीनन होंगे। अगर नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इंटरेस्टिंग लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने आयज़ा व अक़रबा के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हम सबका हम यूं नासर। अस्सलामु अलैकुम।